बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 16 मई 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान किंग कप फाइनल के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो 19 मई जुमेरात को शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए अल हिलाल क्लब और अल फ़िहा क्लब जो है उसके दरमियान होने वाले किंग कप फुटबॉल चैम्पियनशिप के फाइनल में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल मैच की फातह टीम को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान विनिंग ट्रॉफी देंगे। सऊदी अरब में खेलों के वज़ीर शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की अल फैसल ने फुटबॉल टूर्नामेंट की सरपरस्ती करने पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का दिली तौर पर शुक्रिया अदा किया और फाइनल मैच में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुखलिसाना शिरकत और एजाज़ बख्शने पर इंतहाई तारीफ़ी कलमात का भी इजहार किया है। सऊदी अरामको का मुनाफा 148 बिलियन रियाल तक पहुँच गया। सऊदी अरामको के मुनाफा में 2022 की पहली तिमाही में 82% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 148 बिलियन रियाल तक पहुंच गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श तेल कंपनी का मुनाफा 148 बिलियन रियाल तकरीबन $40 बिलियन तक रिकॉर्ड किए जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक सऊदी अरामको की आमदन तकरीबन दुगनी होकर 467 बिलियन रियाल हो गई है। रिकॉर्ड किया गया है कि ये मुनाफा 2021 की पहली तिमाही में 81 बिलियन रियाल से ज़्यादा है, जबकि गुज़श्ता साल की चौथी तिमाही में मुनाफा की हद 121 बिलियन रियाल को छू गई थी। खाम तेल निकालने वाली कंपनी सऊदी अरामको ने कहा कि बुनियादी तौर पर खाम तेल की बढ़ती हुई कीमत और फ़रोख्त के हुजम में वाज़ेह इजाफे के बाद ये नताइज सामने आए हैं। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस और उसकी मुख्तलिफ इक़साम के ख़िलाफ़ बूस्टर डोज 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों के लिए जो है वो दस्तयाब है। बूस्टर जो डोज़ है वो बूढ़ों और दायमी बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए पहले ही दस्तयाब कर दी गई है। यहाँ आपको बताते चलें कि वज़ारत ने 26 अप्रैल को ऐलान किया था कि वैक्सीन की चौथी खुराक के लिए बुकिंग 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए मौजूद है। उसके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद ट्वीट के मुताबिक वो लोग जिन्होंने पहली खुराक लेने के बाद 8 माह मुकम्मल कर लिए हैं वो दूसरी बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा हाल ही में कि जिन लोगों की उम्र 50 साल से कम है और वो किसी मुख्तलिफ जो मोज़ी बीमारियां हैं उसमें मुब्तला हैं, तो जैसे कि किसी को शुगर है और जैसे कि एज़ा की पाबंदकारी है या कि जो कैंसर वगैरह हैं, ऐसी बीमारियां हैं, वो लोग भी जो है उम्र के अलावा 50 साल से जो कम हैं वो लोग भी इसके लिए कोरोना वैक्सीन की जो दूसरी बूस्टर डोज है, जिसको आप चौथी खुराक भी कह सकते हैं, उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन सोमवार तक यानी कि आज तक वीज़े की दरख्वास्त दे सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि आज 16 मई 2022 यानी कि जो तब तक जो है उम्रा की दरख्वास्त दी जा सकती है, और ये भी बताया गया कि वज़ारत ख़ारजा के साथ ताउन करके इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। अल अखबारिया के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब पहुँचने की आखिरी तारीख शवाल का आखिरी दिन है। हर साल उसी पर अमल दरामद होगा। शवाल की तारीख का एतबार उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से किया जाएगा। वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि सऊदी अरब से उम्रा ज़ायरीन की रवानगी का आखिरी दिन 30 ज़िलक़द मुकर्रर किया गया है। वज़ारत का कहना है कि इस साल उम्रा मौसम के दौरान अब तक उम्रा ज़ायरीन की तादाद 16 लाख तक पहुँच गई है। वज़ारत हज और उम्रा ने बयान के मुताबिक इस साल उम्रा वीज़ा की दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख आज 16 मई 2022 है। 66 साल पहले जद्दा में गाड़ी चलाने वाली पहली खतून कौन? सऊदी अरब के शहर जद्दा में 66 साल पहले गाड़ी चलाने वाली पहली खतून की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। जर्मन खातून अल-फरीदा हामब की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। जर्मन खातून की तस्वीर उस वक्त ली गई जब वो गाड़ी पर सवार होने जा रही थी। जर्मन खातून 1955 और 56 के दौरान जद्दा में मुलाजमत करती थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुमकिन है कि यह तस्वीर मशरक़ रीजन की हो, जहाँ मगरबी ममालिक की ख़वातीन सऊदी जो अरामको है उसमें मुलाजिम थीं। विजिट वीज़े की तोसी में किन बातों का ख्याल रखा जाए?
सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सब के लिए लाजमी होता है। विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी के हवाले से पूछा गया है कि जवाज़ात की जो तवासुल सर्विस है उसमें तोसी की दरख्वास्त दी है मगर वीज़े में तोसी नहीं हुई है, क्या करें। जवाज़ात का कहना है तवासुल के ऑप्शन के ज़रिए महलावार जो मामले को मुतल्लिका एहलकार देखते हैं, जिसके बाद दस्तावेज़ात मुकम्मल होने पर विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी कर दी जाती है। याद रहे कि विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी कराने के लिए मुकर्रर फीस जमा कराने के साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करना भी लाजमी है। कुछ लोग मेडिकल इंश्योरेंस के बगैर सिर्फ फीस जमा कराने के बाद एक्सटेंशन करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं होती है। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम टेक्निकल होती है तो आप तवासुल सर्विस को इस्तेमाल करते हुए मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ आपने जो फीस जमा करवाई है उसकी भी कॉपी तवासुल सर्विस के ज़रिए अपलोड कर दें। विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी ना होने का दूसरा सबब यह हो सकता है कि आपने जिस कंपनी की मेडिकल इंश्योरेंस कराई है उसकी जो पॉलिसी है आपकी वो जवाज़ात के सिस्टम के साथ लिंक नहीं हुई, तो इसलिए आपको ऐसी पॉलिसी लेना है या ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करना है कि जिनकी जो अटैचमेंट है फौरी तौर पर जिनकी पॉलिसी है आपकी लिंक हो जाए। आपको बताएंगे ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की सज़ा मशरूत है। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की जो इंतहाई सज़ा होती है वो मशरूत है। उसका फैसला ट्रैफिक के तादीबी इदारे ऐसी सूरत में कर सकते हैं जबकि इंतहाई के जो सज़ा है उसके माकूल वजह मौजूद हो। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक मुकामी शहरी के सवाल में ये बात बताई गई। उसने सवाल किया था कि सिग्नल तोड़ने के खिलाफ जो है 3000 रियाल का जुर्माना किया गया है, क्या एक माह बाद इस जुर्माने में कोई तब्दीली होगी। याद रहे कि ट्रैफिक कानून में यह बात वाज़ेह है कि अगर किसी शख्स ने अवामी सलामती को ख़तरा लाहक करने वाली कोई खिलाफ वर्जी 1 साल के अंदर 2 मरतबा की है तो उस पर इंतहाई जुर्माना होगा। अगर किसी शख्स ने 1 साल के अंदर ऐसी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी तीसरी मरतबा की हो तो उसका मामला ट्रैफिक अदालत के हवाले कर दिया जाएगा। अदालत ही उसके खिलाफ 1 साल तक की कैद का फैसला करेगी। ये उस सूरत में होता है जब अदालत दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर मुकर्रर जुर्माना दुगना करना ना चाहती हो। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के लाए अमल में अवामी सलामती के खतरात को लाहक होने वाली जो डिटेल हैं वो भी बताई गई हैं। साए खास के इकामे की तजदीद अबशर के ज़रिए की जा सकती है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन को 2 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है जिसमें घरेलू मुलाजमीन होते हैं और कमर्शियल कैटेगरी होती है। घरेलू मुलाजमीन जिसमें खद्दामा, चौकीदार, बावर्ची, फैमिली टीचर वगैरह शामिल होते हैं। बाकी तमाम दूसरे जो शोबे होते हैं तजारती वो दूसरी कैटेगरी में शामिल होते हैं। दोनों शोबों में जो फ़र्क होता है वो फ़ीसों का होता है। कमर्शियल कारकुन जो होते हैं उनके इकामों फ़ीसों में भी फ़र्क होता है। ट्विटर पर एक शख्स से जवाज़ात से पूछा गया कि साए खास का इकामा तजदीद करने का तरीका क्या है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि साए खास के इकामे की तजदीद के लिए कारकुन के कफील को चाहिए कि वो अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए इकामा की तजदीद की कार्रवाई करे। अबशर अकाउंट से इकामा की तजदीद की कमांड देने से पहले कारकुन के इकामा की फ़ीस अदा करना ज़रूरी है जो बैंक के ज़रिए अदा की जाएगी। फ़ीस अदा करने से पहले इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। साए खास यानी फैमिली ड्राइवर इस कैटेगरी में शामिल कारकुनों के इकामा की सालाना फ़ीस 500 रियाल होती है जबकि उन पर वजारत अफरादी क़ुव्वत की मद में सऊदीआइजेशन की फ़ीस आयद नहीं होती, इसलिए उनके इकामों की तजदीद डायरेक्ट जवाज़ात से की जाती है। जबकि तजारती कारकुनों की इकामों की तजदीद के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद जिसका पुराना नाम वजारत मेहनत हुआ करता था उसकी फ़ीस अदा करने के बाद ही इकामों की तजदीद कराई जाती है। जवाज़ात से घरेलू मुलाजिम के मामले के हवाले से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया कि घरेलू मुलाजिम जो कि छुट्टी पर वतन गया हो उसके खुरूज-ओ-दम में तौसीक कैसे कराई जा सकती है। जवाज़ात का कहना था कि सऊदी अरब से बाहर के हुए गैर मुल्की कारकुनों के इकामों और खुरूज-ओ-दम की मुद्दत में तौसीक कराना मुमकिन है। इसके लिए कारकुन के स्पॉन्सर यानी कफील को चाहिए कि वो मतलूबा मुद्दत की फ़ीस जमा कराने के बाद खुरूज-ओ-दम की मुद्दत में तौसीक करने के लिए अपने अबशर अकाउंट को इस्तेमाल करें। ख्याल रहे कि पिछले साल से सऊदी हुकाम ने इस सहूलत का आगाज़ किया है कि वो लोग जो छुट्टी पर जाते हैं उनके कफील उनकी कंपनी चाहे तो उनके इकामे में और खुरूज-ओ-दम की मुद्दत में फ़ीस अदा करने के बाद तौसीक करा सकते हैं। हम बढ़ेंगे आज सऊदी अरब के रियाल के रेट के बारे में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक। पहले बात कर लेते हैं आज पाकिस्तान की। बताएंगे आपको फौरी बैंक आज पाकिस्तान के लिए दे रहा है 50 रुपये 71 पैसे। STC पे दे रहा है 50 रुपये 75 पैसे। तहवील अराजी दे रहा है 50 रुपये 70 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 50 रुपये 90 पैसे और मनीग्राम दे रहा है 50 रुपये 96 पैसे। और मनीग्राम के अलावा टेली मनी की बात करते हैं तो टेली मनी दे रहा है 50 रुपये 92 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 10 पैसे। इंजाज बैंक 20 रुपये 16 पैसे। STC पे 20 रुपये 19 पैसे। तहवील अराजी 20 रुपये 26 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 30 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 32 पैसे दे रहा है।
بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک 23.72%، STC پے 24.44%، تحویل الراجی 24.16%، ٹیلی منی 23.90%، اور جو ویسٹرن یونین ہے وہ 24.54% اور منی گرام 24.42% دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔